कि दिसंबर 2025 से ईरान में महंगाई को लेके बढ़ती जो उनकी गिरती अर्थव्यवस्था है और बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक हालत ख़राब है, इन सब को लेकर ईरान की जनता ने भारी प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। फिलहाल बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को लेकर बात करने लगे हैं कि क्या वाकई ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे, कोई स्मॉल स्केल या फुल स्केल वॉर करेंगे, या वो कोई बेहतर डील की तैयारी में है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि क्या ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या डील। इन दोनों ये बात अब यूं चलना शुरू हो गई है कि लंबे समय से आपको पता है कि अमेरिका के जो बहुत सारे युद्धक बेड़े हैं वो सब ईरान को घेर कर खड़े हैं, लेकिन लंबे समय से ना तो कोई युद्ध हो रहा है, ना कोई झड़प हो रही है। हाँ, बातचीत जरूर चल रही है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले ईरान के घटनाक्रम को समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2025 से ईरान में महंगाई को लेके बढ़ती जो उनकी गिरती अर्थव्यवस्था है और बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक हालत ख़राब है, इन सब को लेकर ईरान की जनता ने भारी प्रदर्शन शुरू कर दिए थे ईरान में, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी लगातार सपोर्ट दिया था और यहाँ तक बोला था प्रदर्शनकारियों को कि आप संघर्ष करते रहिए, मदद रास्ते में है, आप सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लीजिए। तो इस तरह की बात बोली। हालांकि बाद में तो फिर कोई मदद अभी तक तो दी नहीं है अमेरिका ने वो प्रदर्शनकारियों को, और उसके उलट ईरान ने उन प्रदर्शनकारियों के जो आंदोलन है उसको बुरी तरह से दबाया, हज़ारों व्यक्तियों को मार दिया। आज तक भी पता नहीं है वास्तविक संख्या क्या है, कितने लोगों को मारा गया है। इंटरनेट लगातार वहाँ बंद है, वो भी अपनी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह के घटनाक्रम अभी फ़िलहाल हुए हैं। तो इस बीच में जो ओमान है उसकी राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच में भी बातचीत चल रही है। ये बातचीत प्रमुख रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम को रोकने को लेकर चल रही है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। और इस बीच में जो अमेरिका का प्रमुख युद्धक बेड़ा है यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, ये सब ने घेर के रखा हुआ है ईरान के आसपास। जो फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है और हॉर्मुज स्ट्रेट है, वहाँ पर ये सब तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका का जो सैन्य बेस है डियागो गार्सिया, वो भी तैयार है। इसके अलावा जो उनके एक्स फैक्टर के रूप में पाकिस्तान का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की उनकी अपनी तैयारी पूरी है। और ईरान की तरफ से भी लगातार दावे हो रहे हैं कि अगर अमेरिका कोई भी ऐसी हरकत करेगा, उन पर हमला करेगा, तो वो उसका माकूल जवाब देंगे। साथ में उन्होंने अपने जो परमाणु संयंत्र हैं उनकी सुरक्षा के भी बढ़ा दिया है, उनकी भी काफ़ी सुरक्षा उन्होंने चाक चौबंद कर दी है। तो अब ये स्थिति है। तो अब फिलहाल बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को लेकर बात करने लगे हैं कि क्या वाकई ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे, कोई स्मॉल स्केल या फुल स्केल वॉर करेंगे, या वो कोई बेहतर डील की तैयारी में है। जैसा कि ट्रंप का तरीका होता है कि वो किसी भी देश पर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर बढ़ाते रहते हैं, उस पर टैरिफ लगाते हैं, बैन लगाते हैं, सैंक्शन लगाते हैं, और वो कोशिश पूरे समय यही करते रहते हैं कि कोई बढ़िया सी डील हो जाए जिसमें युद्ध ना करना पड़े, या हुआ भी तो बहुत छोटी मोटी झड़प या स्मॉल स्केल वॉर होके वो काम हो जाए। तो अब देखते हैं वास्तविक रूप से क्या ट्रंप किसी बढ़िया डील के इंतज़ार में है। जिस तरह से मैं बता ही चुका हूँ, उनका पुराना रिकॉर्ड भी यही कहता है कि वो प्रेशर बढ़ा के डील करने की ही कोशिश करते रहते हैं। तो अब क्या ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे? तो मुझे लगता है इसके चांस बहुत ही कम है, क्योंकि अगर फुल स्केल वॉर होता है या स्मॉल स्केल वॉर भी होता है जो कुछ दिन चलता है, तो उससे विश्व में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। जो गल्फ़ में स्थित देश हैं वहाँ पे शांति भंग हो सकती है। गल्फ़ के जो देश हैं वहाँ पे भी वो भी युद्ध में आ सकते हैं, क्योंकि अधिकांश देशों में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। तो ईरान वहाँ भी हमला कर सकता है, तो स्थिति ख़राब हो सकती है। हो सकता है कि ईरान इज़राइल पे भी हमला करे तो इज़राइल भी युद्ध में आए, तो इस तरह से युद्ध फैल सकता है। तो फिलहाल फुल स्केल वॉर में तो वो बचना चाहेंगे।
और इसके अलावा अमेरिकी जनता भी सीधे सीधे युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन ट्रंप अपने आप को एक बड़ा नेता दिखाने के लिए, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में राष्ट्रपति मदुरो पे हमला किया, उन्हें उठा के अमेरिका लाए, इस तरह से वो खमेनी के खिलाफ भी करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ईरान और वेनेजुएला की स्थिति बहुत अलग है। ईरान एक बड़ा देश है, वहाँ पे पहले से ही वो काफ़ी सुरक्षित हैं, लंबे समय से खुमैनी को सार्वजनिक तौर पर लोगों ने देखा नहीं, तो वो काफ़ी सुरक्षा के साथ चल रहे हैं। तो क्या अब बात करते हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील हो सकती है। तो जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई थी, हालांकि वो सफल नहीं हुई है, लेकिन अगर थोड़ा सा अमेरिका झुकता है, थोड़ा ईरान झुकता है, तो डील हो सकती है। क्योंकि डील प्रमुख रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम को रोकने को लेकर ही है, उसी को लेकर उन पर प्रतिबंध लगे हैं, उसी को लेकर वो तेल वगैरह नहीं बेच सकते। तो हो सकता है इस बात को लेकर ईरान कुछ झुके, क्योंकि जिस तरह से इस बार उनके यहाँ आंदोलन हुए हैं वो भी बड़े अभूतपूर्व हैं। तो हो सकता है ईरान के अधिकारी, ईरान की सरकार भी इस बात को समझे और थोड़ा झुकने की कोशिश करे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ईरान, अब जो ट्रंप हैं उनकी नज़र अब ईरान के तेल पे भी होगी कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे कोई डील, बढ़िया डील करके इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो यहाँ सब संभावना जो बन रही है, जो कुल मिला के संभावना बन रही है, वो यही है कि फ़िलहाल युद्ध की संभावना तो बहुत कम लगती है, बहुत कम चांस लगते हैं। स्मॉल स्केल वॉर के चांसेस ज़रूर हैं, बन सकते हैं, लेकिन जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रंप का, वो प्रेशर डालते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, बैन लगाते हैं, सैंक्शन लगाते हैं और उसे बढ़ाते रहते हैं। वो एक समय तक ऐसी कोशिश करते हैं कि सामने वाला देश या नेता परेशान होकर उसके साथ उसकी शर्तों पर डील करने को तैयार हो जाए। तो यही मुझे लगता है टेक्निक ईरान को घेर कर इस समय ट्रंप अपना रहे हैं कि कोई वो बढ़िया डील करने के लिए अमेरिका से तैयार हो जाए, जिसमें स्मॉल स्केल वॉर भी ना हो, कोई झड़प भी ना हो और उनका काम बन जाए।